जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस ज़रूरत है सही सही उसका उच्चारण करना। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को यह ज़रूर वीडियो दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेजी शब्द का उच्चारण होता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी दो अक्षर के बीच में डबल ओ आता है, जब भी दो अक्षर के बीच में डबल ओ आता है, तब इसका जो उच्चारण होगा वो कब होगा? बड़ी ऊ, वो होगा बड़ी ऊ। ठीक है, तो उस प्रकार से रूम का जो उच्चारण होगा, देखिए रू, आर का उच्चारण होगा र, आर का उच्चारण होगा र, और ऊ का मात्रा लगेंगे तो ये होगा रू। एम का उच्चारण होगा म। इसको पढ़ेंगे रूम, इसको पढ़ेंगे रूम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे रूम। उसी प्रकार से एम का उच्चारण होगा म, डबल ओ है इसलिए इसका उच्चारण होगा बड़ी ऊ, तो ये हो जाएगा मुँह। एन का उच्चारण होगा ना, इसको पढ़ेंगे मून, इसको पढ़ेंगे मून। ठीक है, उसी प्रकार से एन का उच्चारण होगा ना, डबल ओ है तो बड़ी ऊ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नू। एन है तो फिर से ये एन हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो इसका उच्चारण होगा नून, इसका उच्चारण होगा नून। ठीक है, उसी प्रकार से आर का उच्चारण होता है र, आर का उच्चारण होता है र, डबल ऊ का उच्चारण होगा ऊ, तो हो जाएगा रू। टी का उच्चारण होगा ट, तो ये हो जाएगा रूट, इसको पढ़ेंगे रूट। ठीक है, उसी प्रकार से बी का उच्चारण होता है ब, डबल ऊ का उच्चारण होगा ऊ, ये हो जाएगा बू। टी का उच्चारण होगा ट, ये हो जाएगा बूट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे रूम, इसको पढ़ेंगे मून, इसको पढ़ेंगे नून, इसको पढ़ेंगे रूट, और इसको पढ़ेंगे बूट। ठीक है, इस प्रकार से इस शब्द का उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब भी सी के बाद ई, आई और वाई आए तो सी का जो उच्चारण होता है वो स होता है। सी का जो उच्चारण होगा यहाँ पे वो स होगा। ठीक है, देखिए आर का उच्चारण र होगा, आर का उच्चारण र होगा, आई का उच्चारण आ होगा, आई होगा, आई का उच्चारण आई होगा, तो हो जाएगा राई। सी ई है, इसका उच्चारण हो जाएगा स, ये इसका उच्चारण हो जाएगा स। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे राइस, इसको पढ़ेंगे राइस। नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार से एन का उच्चारण होगा न, आई का उच्चारण होगा आई, तो हो जाएगा नाई। सी ई का उच्चारण होगा स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नाइस, इसको पढ़ेंगे नाइस। नेक्स्ट देखिए, डी का उच्चारण होगा ड, डी का उच्चारण होता है ड, डी का उच्चारण होता है ड, आई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा डाई। सी ई का उच्चारण होगा स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डाइस, इसको पढ़ेंगे डाइस। उसी प्रकार से आई का उच्चारण होगा आई, आई, सी का उच्चारण होगा स, तो ये हो जाएगा आइस, इसको पढ़ेंगे आइस। उसी प्रकार से पी आई का उच्चारण होगा पी, पी आई का उच्चारण पी हो जाएगा, और सी ई का उच्चारण होगा स, तो इसको पढ़ेंगे पीस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे राइस, इसको पढ़ेंगे नाइस, इसको पढ़ेंगे डाइस, इसको पढ़ेंगे आइस, इसको पढ़ेंगे पीस। इस प्रकार से इस सब का उच्चारण हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ई का उच्चारण जो होता है वो बड़े ई होता है। ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। ठीक है, तो एम के साथ लगेगा तो ये क्या है? एम का उच्चारण होता है म, और ई का उच्चारण होगा बड़ी, तो ये हो जाएगा मी, ये हो जाएगा मी। उसी प्रकार से बी के साथ ये रहेगा तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए ब का उच्चारण होगा ब, और ई का उच्चारण होगा ई, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट उसी प्रकार से डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, ई का उच्चारण होगा ई, तो ये हो जाएगा वी। एच का उच्चारण होता है ह, ई का उच्चारण होगा ई, तो ये हो जाएगा ही। एस एच का उच्चारण होगा तलाबिश, ई का उच्चारण होगा ई, तो हो जाएगा ये सी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे मी, इसको पढ़ेंगे बी, इसको पढ़ेंगे वी, इसको पढ़ेंगे ही, और इसको पढ़ेंगे सी। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी डबल ई भी रहेगा तो भी इसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई ही होगा। इसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई ही होगा अगर डबल ई है तो भी। ठीक है, तो एस का उच्चारण होगा स, और डबल ई का उच्चारण ई, तो हो जाएगा सी। ठीक है, बी का उच्चारण होगा उसी प्रकार से ब, डबल ई है तो ये हो जाएगा ई, तो हो जाएगा बी। डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, डबल ई का उच्चारण होगा ई, तो हो जाएगा वी। अब पी का उच्चारण होता है प, इसको बीप पढ़ेंगे, इसको बीप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डी का उच्चारण होगा ड, डबल ई का उच्चारण होगा ई, तो ये होगा डी। पी का उच्चारण होगा प। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डीप, इसको पढ़ेंगे डीप। उसी प्रकार से एस एल साथ में है तो यहाँ पे स आधा लगाएंगे और एल पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डबली है तो बड़ी का उच्चारण होगा तो ये हो जाएगा स्ली, पी का उच्चारण होगा प। ठीक है, इसको पढ़ेंगे स्लीप, इसको पढ़ेंगे स्लीप।
इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे बी, इसको पढ़ेंगे वीप, इसको पढ़ेंगे डीप और इसको पढ़ेंगे स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और जब ई और ए भी जब साथ में होता है तभी इसका उच्चारण जो होता है वो बड़ी ई ही होता है। इसका भी उच्चारण जो होगा ई ए जब भी साथ रहेगा इसका भी उच्चारण जो होगा वो बड़ी ई ही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर सी एल है साथ में, सी एल है साथ में तो सी का उच्चारण आधा होगा, एल का उच्चारण पूरा करेंगे। ठीक है, ई ए है, ई ए का उच्चारण होगा ई, बड़ी ई, तो हो जाएगा क्ली, एन का उच्चारण होगा ना। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्लेन, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लेन। इस वर्ड से एस का उच्चारण होता है स, और ई ए का उच्चारण भी यहाँ पे बड़ी ई ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। एच का उच्चारण होता है ह, ई ए का उच्चारण बड़ी ई होगा तो ये होगा ही, टी का उच्चारण होगा ट, इसको पढ़ेंगे हीट, इसको हम लोग पढ़ेंगे हीट। उसी प्रकार से एम का उच्चारण होगा म, ई ए का उच्चारण होगा ई, ए हो जाएगा मी, टी का उच्चारण होगा ट। ठीक है, ये होगा मीट, इसको पढ़ेंगे मीट। एस का उच्चारण होगा स, ई ए का उच्चारण होगा बड़ी और टी का उच्चारण होगा ट, ये हो जाएगा सीट। इसको पढ़ेंगे क्लीन, इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे हीट और इसको पढ़ेंगे मीट और इसको पढ़ेंगे सीट। ठीक है, अगर सिंगल ई है तब भी इसका उच्चारण बड़ी ई होगा, डबल ई है तब भी इसका उच्चारण बड़ी ई होगा, और जब ई ए साथ में है तब भी इसका उच्चारण बड़ी ई ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी और आपके फैमिली भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।